हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 10 अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन का जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा जिस तरीके से कल के दिन बाइंग हैपनिंग हुई थी, इन द सेम वे आज के दिन पूरा का पूरा जितनी भी बाइंग हैपनिंग थी आज के दिन कहीं ना कहीं वो फेड अप होता हुआ दिखा है। ठीक है, पूरा फेड हो गया है। मतलब जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया था ऐसा लग रहा है उतने लोगों ने सेल करके यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना दिया है। आप सभी को पता होगा अगर इस तरीके कोई कैंडल बनता है, ये ग्रीन है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो एक अच्छा खासा हम लोग नीचे की मोमेंटम देख सकते हैं लेटेस्ट सपोर्ट तक। अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इस कैंडल का अगर हम लोग लो मार्क करेंगे और इस कैंडल का लो मार्क करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास इसका क्या है, सपोर्ट है। तो ये 2880 हम लोग लेके चल सकते हैं और ऊपर की ओर ये लगभग लगभग हम लोग मान के चलते हैं इसका लो जो लगा है 2900 के आसपास लगा है। तो ये 20 रुपीज़ का एक ऐसा रेंज होगा जहां से इसको बाउंस बैक ले लेना चाहिए, अगर इसको इसी यहाँ पे रेंज में रहना है तो। अदरवाइज अगर ये देखेंगे ये जो जोन है 2840 फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर कल के दिन ये ब्रेक करके अगर 2880 के आसपास ट्रेड करता है तो 2840 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा अगेन, क्योंकि अभी ये जिस तरीके से हमने बात किया था कि एक चैनल पैटर्न में फंसा है और ये ऊपर वाले चैनल पैटर्न को जैसे ही टच किया यहाँ पे हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है। फिर से अगर ये इस तरीके से नीचे आता है तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हम लोग को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी। अगर इसके नीचे भी जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको अभी कुछ मतलब अभी किसी भी लेवल पे फिर हम लोग बाई करने के बारे में जल्दी सोचेंगे नहीं, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि फिर से हो सकता है ये 3000 के लेवल के आसपास जाए और इन लेवल्स के टच करके ऊपर की ओर निकले। अब ऐसा कब तक चलेगा ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेकेंड टाइम आया था, हो सकता है एक बार थर्ड टाइम आया और उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो चांसेस है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस बार नीचे जा रहा है लेकिन नीचे जाते ही यहाँ पे फिर भी प्रॉबिलिटी है, क्योंककि फर्स्ट टाइम आया था और सेकंड टाइम आएगा तो प्रॉबिलिटी है यहाँ से फिर से ये बाउंस बैक दे दे। तो हम लोग को लग रहा है ये फिर से 2800 50 40 के बीच में आके फिर से यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। अभी हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आज देखना ज़रूरी हो जाएगा इसको, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा अच्छा आइडिया मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा था, ठीक है, लास्ट टाइम बना भी था। इस बार यहाँ पे जिस तरीके से 2 दिन की ट्रेडिंग हुई है ये नेगेटिव कैंडल हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये कैंडल जो अभी इस वीक का बन रहा है अगर इसी कैंडल के बीच में मतलब 23,000 से लेके 2880 के बीच के अंदर ही कहीं ना कहीं बनता है तो बहुत ही अच्छा सिनारियो बन जाएगा ऊपर एंड नीचे दोनों के लिए। क्यों, क्योंकि 3 वीक से किसी भी ओर गया ही नहीं शेयर, तो जब भी ये नीचे की ओर निकलेगा तो चांसेस होगा ये इस लेवल के आसपास तो यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन चांसेस विल भी ये 2800 को टच करे एंड उसके बाद यहाँ से हो सकता है कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करे। समझ रहे हैं, तो ये पोल बन गया है, हो सकता है इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे फ्लैग पैटर्न देखने को मिले। और फ्लैग पैटर्न में इन पॉइंट्स को हम लोग टच करेंगे तो इस तरीके से बनेगा एंड उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं नहीं कहीं ये वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग को देखना है फिलहाल इस वीक में हम लोग को क्लोजिंग कहाँ मिलती है। अगर क्लोजिंग हम लोग को इस कैंडल्स के बीच में मिलती है, अगर यही बीच में कहीं मिल जाती है तब तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। लेकिन अगर कहीं पे नीचे बनती है तो भी ट्रायंगुलर पैटर्न तो बना ही रहेगा, लेकिन जो क्लोजिंग होगी अगर नीचे होगी एंड थोड़ा सा फिर ये हमारे लिए वीक हो जाएगा। एंड अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है जैसे इनसाइड कैंडल बना है तो चांसेस कि ये थोड़ा और नीचे स्ट्रेच करेगा अपने आप को और इन लेवल्स को हम लोग को दिखा सकता है। और किसी भी सिनारियो में अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है मतलब 3000 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हम लोग ऊपर 200 प्लान करके रखेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी एंड उसके बाद खुद के एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा और आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। अब 15 मिनट पे कुछ अच्छे इंसाइट्स हम लोग को इस तरीके से देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए वन वे मोमेंटम हुआ रुका, फिर इतना मोमेंटम होने के बाद बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया और कहीं ना कहीं ये जो भी रैली हुआ था उसको ये लूज करता हुआ हम लोग को नजर आया। फिर से ये 2900 से यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया, इसका 1:2 यहाँ पे हम लोग को दे दिया था और आज के दिन
मार्केट ओपन होते ही मैंने बोला था कल के दिन अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तब जाके हम लोग को ये लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के दिन मार्केट ओपन होती ही बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना है, उसके बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम स्पेंड किया है। इस कैंडल के अंदर लगभग लगभग इसने आधा दिन स्पेंड किया है और उसके बाद फिर से इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हमारा जो ऊपर का टारगेट था, हमने बात किया था 2940, एक आराम से एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा, लेकिन ऊपर ही इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो जब भी इस लेवल के आसपास आया है तो नो डाउट यहाँ पे भी 4-5 कैंडल इसने बनाए हैं, लेकिन फिर उसको ब्रेक करके नीचे इन लेवल्स के आसपास ट्रेड करने लगा है। मैंने आपको बताया था 29,920 फिर से बायर्स पॉइंट होगा जहाँ से ये एक्टिवेट हो सकता है। अभी हम लोग को आगे इसमें देखने को क्या मिल सकता है, तो अभी हम लोग को थोड़ी सी ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस तरीके से देख रहे होंगे, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास अगेन इस तरीके से ट्रेंड लाइन है। अभी ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं तो 1 2 3 4 5 बार इसको ब्रेक करके करने की कोशिश कर रखा है। तो ये यहाँ पे ब्रेक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ ये लेवल 2910 का लेवल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पैटर्न में है, लेकिन जब ये इस लेवल के आसपास आएगा तो एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक अगर मिलता है और उसके बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन जाके रिटेस्ट करके फिर से आके जब इसको ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न माना जाता है कि ये अब 80% चांसेस है कि इसको ब्रेक करेगा, कर रहा है तो नीचे की ओर इन लेवल्स को हम लोग को दिखा सकता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना लेवल है, लगभग लगभग 2880 का लेवल है। तो ये जब 2880 का लेवल है यहाँ पे, तो इस लेवल के बाद, ठीक है, इस लेवल के बाद हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे वेट करेगा, जिस तरीके से यहाँ पे वेट किया है उसी तरीके से अब ये वेट करेगा और यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। और ऐसा सिनारियो बनता है तो बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बनेगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बनेगा, और इसको जब ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से कल के दिन ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। ऊपर की बात कर लेते हैं, अगर ये ऊपर यहाँ से निकलता है, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर लगभग लगभग, अब देखिए ये इतना यहाँ पे रैली हो चुका है तो चांसेस कितना है कि ये ऑलरेडी आज के दिन रैली कर चुका है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो इनसाइड कैंडल बना देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं इसके पास, ये ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी आज के दिन ये ट्रेंडिंग हो चुका है थोड़ा, तो यहाँ पे कल के दिन चांसेस है ये हॉल्ट कैंडल बना दे, और ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल बनाने के ज़्यादा चांसेस देखते हैं, अदरवाइज जैसे हमने बात किया अगर वैसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो हम लोग नीचे के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर का अगर देखना है तो ऊपर अभी ये जो 28,960-55 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसको ऊपर की ओर जाने नहीं देगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू।